हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड डायरी। वक्त हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया समेत झारखंड की 25 बड़ी खबरें फटाफट। दिल्ली में जल निगम प्लांट के बोरवेल में गिरा युवक, 40 फीट अंदर, रात में 1 बजे से फंसा रहा, नहीं बची जान। दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक युवक बोरवेल में गिर गया। घटना शनिवार रविवार 10 मार्च के देर रात 1 बजे की है। बोरवेल की गहराई 40 से 50 फीट बताई जा रही। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि बोरवेल में एक 20 वर्ष के युवक की गिरने की सूचना मिली। बोरवेल 12 इंच चौड़ा है, इसमें कोई अपने आप से नहीं गिर सकता। उन्होंने कहा कि इसके कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस जांच के बाद पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। हालांकि काफ़ी प्रयास के बावजूद युवक की जान नहीं बच पाई। 2 दिनों के दौरे पर यूपी में प्रधानमंत्री, काशी में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का किया जय घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से यूपी के दौरे पर हैं। रविवार को यूपी में दौरे का दूसरा दिन रहा। रविवार को आजमगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनावी चश्मे से न देखें, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। इसके पहले शनिवार की रात प्रधानमंत्री मोदी ने काशी पहुंचकर तीसरी बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विजय की कामना से पूजा किया। पूजा के बाद मंदिर के अर्चक ने प्रधानमंत्री को श्रृंगार मुकुट पहनाया। बाहर आकर प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जय घोष कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। बड़का गांव में टीपीसी कमांडर दिवाकर के दस्ते के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। टीपीसी कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ रविवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यह घटना हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के आंगो में हुई है, जहां रविवार को सर्च अभियान पर निकली पुलिस की टीम के साथ टीपीसी उग्रवादियों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलीबारी भी की गई है। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उग्रवादियों की धरपकड़ में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। रिपोर्ट के अनुसार टीपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रांची में ओवरब्रिज के पिलर से टकराए बस और बालू लदा हाईवा, 2 की मौत, कई घायल। रांची में ओवरब्रिज के पिलर से बस और बालू लोड हाईवा के टकराने से 2 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। यह घटना रांची के तूपुदाना ओपी क्षेत्र के तूपुदाना ओवरब्रिज के पास रविवार की सुबह 5 बजे हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हाईवा और श्री हरिरथ नाम के बीच पहले टक्कर हुई, फिर दोनों गाड़ियां ओवरब्रिज के पिलर से टकरा गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद तूपुदाना ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। श्री हरिरथ नाम की बस रविवार की सुबह रांची से चाईबासा के लिए निकली थी। बस जैसे ही तूपुदाना ओवरब्रिज के पास पहुंची, एक तेज रफ्तार हाईवा से सीधे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और हाईवा दोनों ही ओवरब्रिज के पिलर में जा घुसे। टक्कर में बस का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में आगे की सीट पर बैठे 2 यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 6 से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। डाल्टनगंज में ट्रेनों में चला टिकट चेकिंग अभियान, बेटिकट 115 यात्री पकड़ाए। डाल्टनगंज स्टेशन से गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन के बीच विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में अहमदाबाद एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी, शक्तिपुंज, पलामू एक्सप्रेस में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। सीआईटी बीएम पांडे के नेतृत्व में चले विशेष चेकिंग अभियान में 115 बेटिकट यात्रियों को
अनाधिकृत रूप से यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया। पकड़े गए यात्रियों से 66,075 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। CIT BM पांडे ने बताया कि ऊर्जावान साथियों के प्रयास से लगातार टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ज़्यादातर यात्री टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। रेलवे के आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शनिवार की रात भर लंबी दूरी के विभिन्न ट्रेनों में गहनता से जांच की गई। रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का PM ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। झारखंड के 10 लाभुकों को सौंपी गई आवास की चाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के धुरवाई स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से 10 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। 131 करोड़ से 1008 फ्लैट को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि यह फ्लैट महज प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। रांची में बना लाइट हाउस का एक फ्लैट 315 वर्ग फीट का है। इसमें एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, एक बाथरूम और एक बालकनी है। इतना ही नहीं, इसे कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ओपन स्पेस भी मिलेगा। CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में दूसरी बार पलामू पहुंची SIT। कोचिंग संचालक का भाई हिरासत में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में SIT ने एक बार फिर पलामू में दबिश दी। SIT की टीम ने मेदिनीनगर के रहने वाले युवक पवन किशोर को हिरासत में लिया है। पवन से पूछताछ के बाद SIT की टीम उसे रांची ले जाने की तैयारी कर रही है। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में पवन किशोर की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो हिरासत में पूछताछ के बाद पवन की गिरफ्तारी तय है। पेपर लीक होने के बाद से ही SIT मेदिनीनगर के कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश कर रही है। रवि किशोर फिलहाल फरार है। SIT की गिरफ्त में आया पवन रवि किशोर का भाई है। पवन कोचिंग संचालन में भाई का सहयोगी भी है। SIT ने रवि किशोर के घर और कोचिंग में छापेमारी की, लेकिन वो नहीं मिला। रांची के रातू में घरवालों को बंधक बनाकर लाखों के सामान की हुई डकैती। रांची में अपराधियों ने घरवालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सामान की डकैती कर फरार हो गए। घटना रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम की है। यहां अपराधियों ने शनिवार की देर रात प्रमोद कुमार पांडे नामक शख्स के घर पर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने परिजनों को पहले बंधक बनाकर डकैती की और वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस मामले में पुलिस कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधी प्रमोद कुमार के घर का दरवाजा तोड़कर घुसे थे, फिर हथियार का भय दिखाकर घरवालों को बंधक बनाकर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया। जामताड़ा को सौगात। CM ने बीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन PSC ब्रिज का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को जामताड़ा में बीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन PSC ब्रिज का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 263 करोड़ है। इसके लिए 1400 मीटर का पहुंच पथ भी बनाया जाएगा। इस तरह पुल की कुल लंबाई 2984 मीटर होगी। इस पुल के बन जाने से धनबाद और संथाल परगना के जामताड़ा समेत अन्य जिलों की दूरी घट जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान CM ने अबुआ आवास योजना की स्वीकृति पत्र, सर्वजन पेंशन योजना के तहत प्रमाण पत्र एवं हाथियों के हमले में घायल लोगों को मुआवजा राशि का भी वितरण किया। गढ़वा के उड़सुगी रेलवे क्रॉसिंग पर मिला सर कटा हुआ 100, परिजनों का हत्या का आरोप। गढ़वा पुलिस ने शनिवार की रात्रि में उड़सुगी रेलवे क्रॉसिंग के पास से बेलचंपा के 32 वर्षीय युवक सूरज का सर कटा हुआ 100 बरामद किया है। सूरज के पिता ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी सरिया सेटरिंग का काम करने उसका बेटा गढ़वा गया था। उन्होंने बताया कि शाम से देर होने पर सूरज सिंह से मोबाइल पर बात हुई थी, तो उसने चिनिया मोड़ से किसी से पैसा लेकर सामानों की खरीदारी कर देर रात तक घर आने की बात कही थी, लेकिन वह घर नहीं लौटा। सुबह मोबाइल पर 100 देखने के बाद इसकी जानकारी मिली।
परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नर हाथी की मौत, जहर देकर मारने की आशंका। 1 महीने से ज्यादा समय से उत्पात मचा रहे हैं 34 हाथी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाडफनगर वन परिक्षेत्र में एक नर हाथी का शव रविवार की सुबह फोकली महुआ वन क्षेत्र में मिला है। 34 हाथियों का दल पिछले 1 महीने से इस इलाके में उत्पात मचा रखा है। 2 दिन पहले हाथियों का ये दल वाडफनगर नगरीय क्षेत्र की सीमा में घुसा था। वहां से खदेड़े जाने के बाद हाथी फोकली महुआ पहुंचे। हाथी को जहर देकर मारने की आशंका जताई गई है। वेटनरी डॉक्टरों की टीम हाथी का पोस्टमार्टम करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक 34 हाथियों का दल वाडफनगर वन परिक्षेत्र में करीब 40 दिनों से घूम रहा है। रविवार की रात हाथियों का दल फोकली महुआ क्षेत्र में मौजूद था। रविवार सुबह दल के एक नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत हाथी करीब 10 साल का था। सूचना पर वाडफनगर एसडीओ फॉरेस्टर अनिल सिंह पैकरा के नेतृत्व में वन अमला मौके पर पहुंचा। गढ़वा में लोन रिकवरी केस में युवक को बंधक बनाने पर बाल संरक्षण आयोग से हुई शिकायत। गढ़वा के भवनाथपुर में कर्ज नहीं चुकाने पर युवक को बंधक बनाने से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की गई है। रविवार को चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ कुमार ने यह शिकायत किया। दरअसल गढ़वा के भवनाथपुर इलाके में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने लोन नहीं चुकाने पर एक युवक को बंधक बना लिया था। इस दौरान बच्चे से जूठे बर्तन और शराब की बोतलें उठवाई गई। साथ ही बच्चे की आंखों और किडनी बेचने की धमकी भी दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है। साहिबगंज के बरहेट में जनसभा को कल्पना सोरेन ने किया संबोधित। बोले, इतनी आवाज आनी चाहिए कि हेमंत सोरेन के कानों तक पहुंचे। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित नौगछिया मैदान में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले नौगछिया मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कल्पना सोरेन और मंत्री हफीजुल हसन सड़क मार्ग से सिद्धो कान्हो के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद वापस कार्यक्रम स्थल पर नौगछिया पहुंचकर उन्होंने सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज होटवार की सलाखों को पार कर हेमंत के कानों तक पहुंचे। बेकाबू हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर के बाद गड्ढे में जा गिरा टेम्पू। आधा दर्जन यात्री घायल, चालक गाड़ी लेकर फरार। चतरा में बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। आज अनियंत्रित हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र खरीक गांव के समीप हुआ। इस हादसे में ऑटो पर सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 15 मार्च को झारखंड आएंगे राजनाथ सिंह, भरेंगे हुंकार, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में चतरा के इटखोरी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। उनका कार्यक्रम 15 मार्च को निर्धारित हो गया है। जिला भाजपा कमेटी ने राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने बताया कि 15 मार्च को राजनाथ सिंह का आगमन मां भद्रकाली मंदिर परिसर में होगा। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक पहुंची रांची। आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रांची वाराणसी वंदे भारत की रैक शनिवार को रांची पहुंच गई। रविवार को रांची से बोकारो तक 200 किलोमीटर ट्रायल हुआ। इस दौरान ट्रेन की स्पीड और अन्य तकनीकी जांच की जाएगी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना करेंगे। इस दौरान रांची स्टेशन पर सांसद संजय सेठ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन 12 मार्च से गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रांची से सुबह 5:10 बजे चलकर मुरी, बोकारो,
राजाबेड़ा, गया, कोडरमा, सासाराम एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और न्यूसी स्टेशन पर रुकने के बाद दोपहर 1 बजे बनारस पहुंचेगी। बनारस में शाम 4:05 से वाराणसी से चलेगी और रात 11:55 में रांची पहुंचेगी। झारखंड के विद्यार्थियों को सीएम सोरेन देंगे बड़ा तोहफा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 11 मार्च को। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 11 मार्च को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन टाना भगत स्टेडियम के में खेलगांव रांची में करेंगे। इधर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ लेने वाले छात्र 11 मार्च को पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों से रांची जाएंगे। इसके लिए छात्रों को रांची ले जाने और लाने की व्यवस्था की जा रही है। गढ़वा में श्री कृष्ण गौशाला समिति का गेट तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ा, धार्मिक संगठनों का विरोध जुलूस आज। गढ़वा में श्री कृष्ण गौशाला समिति का गेट नगर परिषद द्वारा उखाड़े जाने के बाद सचिव को हिरासत में लेने का मामला तूल पकड़ लिया। 1 सप्ताह के अल्टीमेटम के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज समिति ने विरोध जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम अपनी मांग पत्र सौंपेगी। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 1 दिन पहले नगर परिषद ने गौशाला समिति का गेट उखाड़ दिया। वहीं सचिव रमेश दीपक को 2 बार पुलिस ने हिरासत में रखा था।